ऑपरेशन सिंदूर का डिप्लोमेटिक, 7 दिशाओं से पाकिस्तान पर शिकंजा। सिर्फ बम और बारूद से नहीं, भारत अब आतंक के खिलाफ युद्ध कूटनीतिक मोर्चे पर भी लड़ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की जीरो टॉलरेंस नीति अब वैश्विक मंचों पर गूंज रही है। 7 दिशाओं में फैले भारतीय प्रतिनिधिमंडलों ने पाकिस्तान की पोल खोली, नाम लेकर, प्रमाणों के साथ और एकजुट स्वर में। आज दूसरा पहलू में भारत की वैश्विक रणनीति का विश्लेषण। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारत ने इसे केवल सैन्य कार्रवाई तक सीमित नहीं रखा। भारत ने यह स्पष्ट कर दिया कि अब आतंकवाद पर पुराना रवैया नहीं चलेगा। अब यह न्यू नॉर्मल है और भारत सीधे खुले मंचों पर बोलेगा और नाम लेकर बोलेगा। भारत अब आतंक का नाम लिए बिना बात नहीं करता और पाकिस्तान को वैश्विक समुदाय में बेनकाब करने में हिचकता नहीं। 7 दिशाओं में 7 प्रतिनिधिमंडल। मलेशिया, अभिषेक बनर्जी की अगुवाई। उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ आतंकवाद और पीओके पर। उन्होंने मलेशिया नेतृत्व के सामने जकी उर रहमान, लखवी और हाफिज सईद जैसे मामलों का जिक्र किया। स्पेन, डीएमके के सांसद कनिबूजी का संदेश। लातविया में उन्होंने पाकिस्तान की परमाणु धमकियों का मुद्दा उठाया। कहा, भारत अब इस मनोवैज्ञानिक युद्ध से डरने वाला नहीं। इथियोपिया, सुप्रिया सूले का संवाद। अफ्रीकी देशों में भारत का प्रभाव बढ़ रहा है और वहां भारत ने आतंक के न्यू नॉर्मल को समझाया। इथियोपिया जैसे देशों में सुरक्षा सहयोग की संभावनाएं बढ़ी। अल्जीरिया, ओवैसी का स्पष्ट बयान, पाकिस्तान को तकफीरी आतंक का केंद्र बताया। लखवी जैसे आतंकियों का जेल में रहते हुए पिता बन जाना पाक के सिस्टम की पोल खोलता है। ब्राजील, कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने स्पष्ट कहा, अभी राष्ट्रीय हित प्राथमिकता है, राजनीतिक बयानबाजी बाद में। लातविया, ईयू फ्रंट पर भारत की सक्रियता। बाल्टिक देशों में भारत की उपस्थिति पहले कम थी, अब पाकिस्तान के खिलाफ सदा हुआ विमर्श पहुंच रहा है। अल्जीरिया, मध्य एशिया रूट, धार्मिक और वैचारिक युद्ध का पर्दाफाश। तकफीरी और जिहादी विचारधारा का विस्तार रोकना भारत की रणनीति में अब प्राथमिकता पर है। भारत की रणनीति बदलावों के संकेत हैं। यह केवल डैमेज कंट्रोल नहीं बल्कि डैमेज इन्फ्लेक्शंस है। भारत अब नैरेटिव बना रहा है और पाकिस्तान को हर मंच पर घेर रहा है। न्यू नॉर्मल का मतलब आतंकी लॉन्च पैड पर सर्जिकल कार्रवाई, कूटनीतिक मोर्चों पर नेमिंग एंड शेमिंग और आतंकवाद के समर्थन को अंतर्राष्ट्रीय अपराध घोषित करने की मुहिम। भारत अब आतंकवाद पर सिर्फ कागजी बयान नहीं देता, अब भारत कहता है कार्रवाई हमने की और अब आपकी बारी है। पाकिस्तान की मुश्किलें और भारत का लाभ। FATF की ग्रे लिस्ट से निकल पाकिस्तान अब दोबारा वहां लौट सकता है। भारत की यह पहल पाक की आर्थिक मदद रोकने की भूमिका बना सकती है। इससे भारत को 3 लाभ होंगे: वैश्विक मंचों पर नैतिक वर्चस्व, पड़ोसी देशों में सहयोग, घरेलू राजनीतिक एकजुटता और सुरक्षा नैरेटिव में बढ़त। ऑपरेशन सिंदूर एक सैन्य कार्यवाही थी, लेकिन उससे बड़ा था उसका संदेश। अब भारत कहता है, आतंक की बात करनी है तो नाम लो, देश लो और सबूत दो। यही है भारत का न्यू नॉर्मल और यही है पाकिस्तान के लिए नई चुनौती। अगली बार जब पाकिस्तान धमकी देगा, उसे याद रखना होगा कि भारत अब सिर्फ सुनता नहीं, जवाब देता है, सीधे और साफ सटीक।